डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूँ कोमा तो सुकून मिलता है विराम। गर्व से कह सकता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल हालातों में भी डटकर खड़ा रहा विराम। पर जिन चीज़ों ने मुझे मजबूत बनाया कोमा, उनके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ विराम। मेरे पिता हिटलर सरीखे थे विराम। वो चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं कोमा, पर मैं आराम पसंद क्रिकेट से दूर भागता था विराम। खुशी से झूमता हुआ मेडल और सर्टिफिकेट लेकर पिता के पास गया विराम। मेरी पीठ थपथपाने के बजाय उन्होंने मेडल बाहर फेंक दिए और कहा कि ड्रामा बहुत हो गया विराम। आज के बाद तुम सिर्फ क्रिकेट खेलोगे विराम। मुझे याद है कि मैं रोता रोता घर गया था विराम। तब से क्रिकेट खेलना शुरू किया विराम। एक बार सर्दियों में 4 डिग्री तापमान में प्रैक्टिस के लिए गया और सोता रह गया कोमा, तो उन्होंने ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी विराम। उस वक्त बहुत गुस्सा आया विराम, पर आज जिंदगी को फ्लैशबैक करते हुए कह सकता हूँ कि यही संघर्ष जिंदगी में मजबूत बनाते हैं विराम। पैरा 2010 की बात है विराम। एक दिन रात में खांसी के साथ हल्का सा खून आया विराम। लगा कि शरीर में कुछ गड़बड़ है विराम। डॉक्टर को बताया कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है विराम। पर मैं टालता रहा और सोचा कि विश्व कप के बाद डॉक्टर को दिखाऊंगा विराम। विश्व कप के बीच भी सेहत लगातार गिर रही थी कोमा, पर खेल का जुनून हिम्मत दे रहा था विराम। फिर जब ज़्यादा दिक्कत होने लगी कोमा, तो डॉक्टर को दिखाया विराम। उसमें कैंसर की पुष्टि हो गई विराम। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था कि मैं एथलीट हूँ और मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है विराम। झूठ बोलकर और डॉक्टर की बात को नज़रअंदाज करके यात्रा पर चला गया विराम। पर फैमिली डॉक्टर ने फ़ोन करके डांटा और कहा कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं विराम। कैंसर स्वीकार करने में मुझे 1 साल लग गया विराम। जब आप बीमार होते हैं कोमा, जब आप पूरी तरह निराश होने लगते हैं, तो कुछ सवाल एक भयावह सपने की तरह आपको सता सकते हैं कोमा। लेकिन उस दौरान आपको सीना ठोककर खड़ा होना चाहिए और इन मुश्किल सवालों का सामना करना चाहिए विराम। मैं 6 महीने बाद पूरी तरह ठीक होकर लौटा विराम। मुश्किलें सबकी ज़िंदगी में आती हैं कोमा, लेकिन अपनी ज़िंदगी की लकीर आपको खुद खींचना चाहिए विराम। पैरा बीमारी से उबरा कोमा, तो खेल प्रभावित होना स्वाभाविक था विराम। श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप में मैंने अपने करियर का सबसे बुरा प्रदर्शन किया विराम। लोगों ने कहा कि करियर खत्म हो गया है विराम। मैं खुद भी बिखर सा गया विराम। मेरे घर में 2 बैट दीवार पर टंगे हैं विराम। एक 6 छक्के लगाने वाला बैट कोमा, दूसरा विश्व कप 2011 मैन ऑफ द सीरीज का बैट है विराम। मैंने उन बल्लों की ओर देखा और खुद से कहा कि लगता है कि यही मेरी उपलब्धि है विराम। बैग से अपनी टोपी निकाली और बैट के ऊपर रख दी विराम, और दोबारा हिम्मत जुटाकर खेलना शुरू किया विराम। उस वक्त 33-34 साल की उम्र थी विराम। घरेलू क्रिकेट खेल रहा था विराम, लेकिन श्रृंखला में 5 मैच में 800 रन बनाए विराम।
3 साल बाद वनडे टीम में फिर से वापसी की विराम। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में 150 रन बनाए विराम। जब सबने कहा कि मैं कभी वापसी नहीं कर पाऊंगा कोमा तो टीम में चुना गया विराम। जब कहा कि करियर खत्म है कोमा तो अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ वनडे स्कोर बना डाला विराम। ये सब मुमकिन हुआ कोमा क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी विराम पैरा। कल्पना करिए कि आपके पास दो तरफा दर्पण है विराम। मतलब आप उसके आर पार भी देख सकते हैं और अपना अक्स भी देख सकते हैं विराम। अब निर्णय आप पर है कि उसके साथ क्या करना चाहते हैं विराम। बुद्धिस्ट साधु रिकॉर्ड कहते हैं कि खुद से बाहर खुशी की तलाश करना मतलब किसी अंधेरी गुफा में सूरज की रोशनी का इंतज़ार करने जैसा है विराम। खुशी पूरी तरह अंदरूनी मामला है। अगर यह बाहरी होती कोमा तो फिर ये हमेशा ही हमारी पहुंच से बाहर होती विराम पैरा। हर कोई खुश रहना चाहता है कोमा लेकिन चाहने और होने में फ़र्क है कोमा। हम कष्ट और दुख से डरते हैं कोमा लेकिन जाने अनजाने उसी ओर खींचे चले जाते हैं विराम। हमारी इच्छाएं भी अनंत हैं कोमा पर इस दुनिया और चीज़ों पर नियंत्रण बहुत मामूली सा है विराम। सवाल है कि जब हम जिंदगी का अच्छा खासा वक्त बाहरी कारकों के लिए खर्च कर देते हैं विराम। स्कूल कोमा फिर कॉलेज कोमा नौकरी कोमा शादी कोमा परिवार लेकिन आंतरिक परिस्थितियों को बेहतर करने का ज़रा सा भी प्रयास नहीं करते विराम। अपने अंदर झांकने की ये कला हम सबको सीखनी चाहिए विराम पैरा। दलाई लामा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुश नहीं है तो नई चमचमाती हुई इमारत के 100वें माले पर वह खिड़की से कूदने का ही विचार कर सकता है कोमा उसे वहाँ की खूबसूरती नहीं दिखेगी विराम। जब जिंदगी में उथल पुथल चल रही होती है कोमा हम काम चलाऊ या तात्कालिक उपाय खोजते रहते हैं विराम। यही आदत जिंदगी बन जाती है विराम। धन कोमा आनंद कोमा पद कोमा प्रतिष्ठा कोमा ताकत की सबको चाहत होती है विराम। लेकिन इन्हें पाने की प्रक्रिया में हम अपना मूल उद्देश्य भूल जाते हैं और इन साधनों का पीछा करते हुए अपना वक्त बिताते हैं विराम। खुशी के कई फॉर्मूला बताते हैं कि हमारा स्वभाव धूप छाया की तरह है और अपनी अच्छाइयों के साथ साथ कमियों को भी स्वीकार करना चाहिए विराम। अपनी क्षमताओं और सीमाओं से चल रहा हमारा झगड़ा अगर हम रोक दें कोमा तो अपने अंतर्द्वंद और विरोधाभासों को खत्म कर सकते हैं विराम। इसके लिए आप धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करें विराम पैरा। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सच्चा आनंद क्या है विराम। मिथ्या आनंद जैसी कोई चीज नहीं होती विराम। जब इंसान सुख को ही आनंद समझ लेता है कोमा तो उसके भीतर आनंद को लेकर तमाम सवाल उठने शुरू हो जाते हैं विराम। जब आप असलियत में सत्य के संपर्क में होते हैं कोमा तब आप सहज ही आनंद में होते हैं विराम। आनंद में घिरे होकर भी उससे अनजान रहना दुखद है विराम। यह सवाल शायद एक खास सोच से आता हुआ लगता है विराम। अगर मैं सूर्यास्त को निहारते हुए आनंद का अनुभव करता हूँ कोमा तो क्या यह सच्चा आनंद है विराम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह आनंदित
होते हैं विराम। आप किसी भी तरह आनंद का अनुभव करें कोमा, यही सबसे बड़ी बात है विराम। अब सवाल है कि इसे कायम रखने का विराम, इसे बरकरार रखने के लिए काबिल कैसे बने विराम समाप्त।